नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा बिहार की सियासत के समय चक्र के साथ। जी हां, समय चक्र इसलिए क्योंकि वो घूम कर फिर वही समय दोहराता है जो कुछ समय पहले बीत गया रहता है। और बिहार की सियासत के इतिहास का वो पन्ना हम खोलने वाले हैं जो पूरी संभावना है कि आने वाले समय में उस पन्ने पर दर्ज जो इतिहास के साक्ष्य हैं वो फिर से दोहराए जा सकते हैं। जी हां, बिहार की सियासत में सियासतदान की अगली पीढ़ी जो सक्रिय हुए हैं वो अपने पहली पीढ़ी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम उससे जुड़ी बहुत ही सनसनीखेज जानकारी का खुलासा अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। और वो सनसनीखेज जानकारी का खुलासा हमारे सहयोगी आशुतोष करेंगे। हम इनसे जानते हैं कि आशुतोष, जिस समय के चक्र की हम बात कर रहे हैं, समय का पहिया घूमकर फिर उसी जगह आने वाला है, वो किस समय की बात कर रहे हैं? आप क्या इशारा देंगे हमारे दर्शकों को? नहीं, बिल्कुल 2005 की घटना है। और अगर लोगों को याद नहीं भी होगा, क्योंकि अभी आज की तारीख में बहुत सारे युवा वर्ग ऐसे आ गए होंगे जिन्हें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट तो है, लेकिन इतिहास में क्या हुआ उसकी जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। आज चर्चा हो रही है चिराग पासवान की। चिराग पासवान क्यों ऐसा कर रहे हैं, चिराग पासवान क्यों आगे किस तरह का डिसीजन लेंगे, क्यों चिराग पासवान को ये करने की नौबत आ गई। ये करने वो करने ठीक है, लेकिन हम पहले चाहेंगे कि आप वो पीछे वाली बात दोहराने से पहले हमारे दर्शकों के सामने ये स्पष्ट कर दें कि चिराग कर क्या रहे हैं और क्या करने की संभावना बन रही है। नहीं, बिल्कुल। और चिराग जो कर रहे हैं, अब तक तो सिर्फ अप्रत्यक्ष था कि चिराग चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो अब भैया क्लियर हो गया कि चिराग विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। चिराग कहाँ से लड़ेंगे ये अभी सस्पेंस बरकरार है। किसी जनरल सीट से कहा जा रहा है कि चिराग चुनाव लड़ेंगे और अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। चिराग सिर्फ एक जाति विशेष का नेता बनकर नहीं रहना चाहते हैं, वो अपना दायरा खोलना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, लोग उन्हें पसंद करते हैं, तो उनका दायरा भी व्यापक होना चाहिए। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि चिराग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा क्या है, वजह क्या है, और क्या कोई प्रेरित कर रहा है, कोई फोर्स है जो उन्हें चिराग को आगे कर रहा है। ये सभी सवाल है जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तो एक वाकया याद आता है, 2005 मार्च के आसपास का वाकया है। उस वक्त चुनाव हुआ था, बिहार विधानसभा चुनाव। और आपको याद होगा कि रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक माने जाते थे और रामविलास पासवान के पास इतनी सीटें ज़रूर आ जाती थी कि कुछ ना कुछ रामविलास पासवान चाबी अपने पास रखते थे। और 2005 में भी एक ऐसी ही घटना हुई थी जब रामविलास पासवान ने बिहार की सत्ता की चाबी अपने पास रख ली थी। 27 सीटें रामविलास पासवान के पास आए थे विधानसभा चुनाव के बाद। और ये था कि फिर सरकार कैसे बनेगी। तो रामविलास पासवान के पास एक मौका आया कि वो जिसे सपोर्ट कर देंगे सरकार उसकी बन जाएगी। एक बहुत चर्चा हो रही थी कि रामविलास पासवान नीतीश कुमार को सपोर्ट करें, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की सरकार को लोगों ने देख रखा था। एक नई उम्मीद नीतीश कुमार की तरफ दिख रही थी, तो ऐसे में नीतीश कुमार की संभावनाएं ज़्यादा बन रही थी। लेकिन रामविलास पासवान अड़ गए थे एक मुस्लिम मुख्यमंत्री को लेकर कि अगर आरजेडी मुस्लिम मुख्यमंत्री बना देती है, या फिर एनडीए यानी नीतीश कुमार बीजेपी गठबंधन अगर मुस्लिम मुख्यमंत्री बना देते हैं तो फिर सरकार उनकी बन जाएगी। और इसको लेकर के काफ़ी जिद भी चला था। बाद में रामविलास पासवान की पार्टी टूट गई। कुछ लोग जो उनके विधायक निकले नीतीश कुमार के साथ आ गए। तो वो चीज़ें जो है वो इतिहास बनकर रह गई। रामविलास पासवान चाबी लेकर घूमते रह गए और उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। लेकिन इस बार चिराग चाहते हैं कि वो चाबी सही ताले में जाकर लगे और वो ताला खुले जो ताला रामविलास पासवान खोलना चाहते थे 2005 में, जो रामविलास पासवान की पार्टी का कोई नेता सीएम बन जाए। तो आज चिराग पासवान ये चाह रहे हैं कि एनडीए के ताले में उनकी चाबी फिट हो जाए और वो ताला खुले और चिराग पासवान की पार्टी से चिराग पासवान सीएम बन जाए। तो ये क्लियर कॉन्सेप्ट अब चल रहा है और यही वजह है कि उनके जो सांसद हैं अरुण भारती, उनके रिलेटिव भी हैं, सांसद भी हैं, और वो
हर 2-3 दिन पर इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं कि नीतीश कुमार ने जंगल राज से बिहार को लेकर यहाँ तक की तैयारी की, सफ़र तय किया, विकास का सफ़र तय किया। अब यहाँ के बाद यानी नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी ने बिहार को यहाँ तक लाया, अब यहाँ के बाद किसी युवा नेतृत्व को जिम्मेवारी सौंपी जाए। ये बात तक तो ठीक थी, लेकिन चिराग पासवान ने अपनी सभा में क्लियर कर दिया कि वो बिहार के विकास को लेकर के वो आगे बढ़ेंगे और वो चुनाव लड़ेंगे यहाँ के लोगों के लिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग का सपना कैसे पूरा होगा? क्या जेडीयू तैयार हो जाएगी कि हाँ भाई चिराग पासवान आए, नीतीश कुमार गद्दी छोड़ने के लिए तैयार हैं, आइए चिराग जी बैठ जाइए? क्या संभव है? ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जेडीयू और एलजेपी-आर के जो रिश्ते रहे हैं, पुराने रिश्ते रहे हैं, वो सही नहीं कहे जा सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर टकराहट होती रहती थी और 2020 का परिणाम सबने देखा कि चिराग पासवान के कारण ने नीतीश कुमार ने 30 ऐसी बहुमूल्य सीटें खो दी, जिसके कारण सीटों की संख्या कम हो गई और जेडीयू को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका भी लगा था। और जेडीयू नेता या फिर नीतीश कुमार बार बार ये कहते थे कि पीठ में खंजर भोंका गया, उनके साथ गलत किया गया, ये तमाम चीज़ें थी, तो वो बाद की चीज़ें थी, वो ख़त्म हो गई। लेकिन क्या बीजेपी तैयार है दूसरा नीतीश कुमार खड़ा करने के लिए? ये एक बड़ा सवाल है। बीजेपी ने नीतीश कुमार को इतने सालों तक कंधे पर बैठाया, उन्हें सीएम बनाया और सिर्फ सीएम ही नहीं बनाया, ऐसी पोजीशन पर पहुंचा दिया कि बिना नीतीश कुमार के अब बीजेपी अकेले सत्ता में नहीं आ सकती है। और ये प्रयास कई दफ़े हो चुके हैं, प्रयास कई दफ़े बीजेपी करके भी देख चुकी है, लेकिन सफलता नहीं मिली, क्योंकि जो कास्ट कॉम्बिनेशन इतना ज़बरदस्त है जेडीयू बीजेपी का कि बिना एक दूसरे के वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये मजबूरी है, लोग अब समझ रहे हैं। तो क्या बीजेपी तैयार है कि क्या दूसरा नीतीश कुमार को खड़ा किया जाए? जो बीजेपी के सोर्सेस हैं वो जो बीजेपी के सोर्सेस हैं वो बिल्कुल ये बता रहे हैं कि अब दूसरा नीतीश कुमार वो खड़ा करने नहीं जा रहे हैं। चिराग पासवान जी के लिए राहें आसान नहीं होने वाली हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चिराग पासवान 1-2 महीने से ये बोल रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अरे भाई कहाँ आ रहे हैं? बिहार की जनता ने आपको जिता के सांसद बनाकर भेजा, आप आ कहाँ रहे हैं? आप हर हफ्ते आते हैं, हर 4 दिन 5 दिन पे आते हैं, तो आप आ कहाँ रहे हैं? ये संकेत था जेडीयू के लिए, ये संकेत था बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के लिए। एक चीज़ स्पष्ट समझना होगा कि चिराग पासवान को जो पोर्टफोलियो दिया गया था, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग का, मंत्रालय का जो पोर्टफोलियो दिया गया था, चिराग पासवान शायद उसमें अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं। उनके मन मुताबिक पोर्टफोलियो नहीं था वो। और चूँकि युवा नेता हैं, महत्वाकांक्षा बड़ी है, और आपको तो पता ही होगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार में बहुत सारे मंत्री चाह करके भी बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। वो लाइन खींची गई है, आपको इसी लाइन पर चलना है, करप्शन की शिकायत नहीं आनी चाहिए, आप मनमर्जी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में बंधकर कोई भी नेता कैसे काम कर सकता है, खासतौर से सहयोगी दल का? तो घुटन तो महसूस होगी ही ना। रामविलास पासवान ने जिस अंदाज में काम किया है, जिस स्वतंत्र हो करके उन्होंने फैसले लिए, वैसी स्वतंत्रता यहाँ नहीं है। तो वो स्वतंत्रता कहाँ मिल सकती है? तो वो स्वतंत्रता या तो आप पोर्टफोलियो थोड़ा अच्छा कर दीजिए, या फिर मुझे छोड़ दीजिए, मैं बिहार आ रहा हूँ, आप वहाँ पर सपोर्ट कीजिए, मेरी यहाँ पर ताकत है और मैं वो ताकत दिखाऊंगा आपको। तो ये चीज़ था, और स्वाभाविक तौर पर वो बार बार ये संकेत दे रहे थे कि आप मुझे रोकिए, मैं आ रहा हूँ बिहार, आप मुझे रोकिए, मुझे सांसद ही बने रहने दीजिए, मुझे मंत्री बने रहने दीजिए, आप किसी तरह रोकिए। नीतीश कुमार पर दबाव था। नीतीश कुमार 2020 की घटनाओं को देखते हुए बीजेपी पर दबाव डालते कि भाई चिराग को रोकिए, चिराग बिहार आने की बात क्यों कर रहा है, चिराग को रोकिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान को किसी ने नहीं रोका, कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। इससे पहले कि आप आगे और बताएं, हम उन पिछली बातों पर जाते हैं। जब आपने जनता को ये बताया कि रामविलास पासवान चाबी लेकर घूम रहे थे, वो इस वजह संभव हो पाया था क्योंकि जनता ने झोपड़ी को वोटों से भर दिया था, बम्पर सीटें आई थी। लेकिन
रामविलास पासवान अपनी जिद पर अड़े रहे और जैसा हमारे सहयोगी ने बताया कि उनकी पार्टी बिखर सी गई। फिर अगली बार जब चुनाव हुआ तो उनके मुट्ठी भर भी वोट नहीं आए, मुट्ठी भर भी संख्या विधायकों की नहीं रही। तो क्या चिराग इस बात को भूल गए होंगे कि बिहार की जनता अगर माथे पर बिठाती है तो जमीन पर भी गिरा देती है? नहीं, चिराग की बात अगर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। और चिराग को भली भांति पता है कि जनता की याददाश्त जो है बहुत कमज़ोर होती है, वो पीछे की चीज़ों को भूल जाती है। जनता का दिल बहुत बड़ा होता है और बिहार की जनता का दिल तो बहुत बड़ा है। वो वर्तमान देखती है, भविष्य देखेगी। भूत थोड़ा ऐसा भी रामविलास पासवान का भूत नहीं है कि जिसको बार बार दिखाया जाए और उसके आधार पर आप किसी को डरा सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, तो इस तरह का है नहीं। तो वैसा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ, भविष्य जरूर, भविष्य को लोग देखते हैं। चूँकि चिराग युवा हैं तो युवाओं से अटैचमेंट है। वर्तमान में चिराग का आप देखेंगे सक्सेस रेशियो बहुत बढ़िया रहा है, तो वो ठीक है, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, चमत्कारी नेता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सक्सेस रेशियो अच्छा रहा है, तो उस आधार पर आप कह सकते हैं कि चिराग पासवान की लोकप्रियता है। लेकिन ऐसा हम चर्चा कर रहे थे कि अब भविष्य की बात होगी, वर्तमान की बात होगी। चिराग चाहते थे कि उनको रोक लिया जाए, लेकिन न तो बीजेपी ने रोका न जेडीयू ने रोका, क्योंकि बात सही है। जब महत्वाकांक्षाएं, बारात में फूफा नाराज हो गए, लेकिन ना बारात वाले मनाने आ रहे हैं ना सराती वाले मनाने आ रहे हैं, कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है। पूछ नहीं रहा है और ये कहा जा रहा है कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है, लड़ेंगे तो अच्छा ही होगा, मजबूरी ना हो जाए उनकी चुनाव लड़ना। बिल्कुल। आप समझिए कि रामविलास पासवान ऐसे ही एक लंबे समय तक केंद्र की पॉलिटिक्स करते रहे। बहुत कुछ सोच समझ के उन्होंने ऐसा फैसला लिया होगा। वो अपना स्ट्रेंथ समझ रहे थे। 4 सीट हो, 2 सीट हो, 3 सीट हो, 5 सीट हो, जो भी हो, 1 सीट पे भी रामविलास पासवान हैं। और रामविलास पासवान अगर को 1 सीट भी मिलता है तो केंद्र में मंत्रिमंडल फिक्स है, चाहे सरकार किसी की भी रहे। बहुत उनकी पॉलिटिक्स अलग थी और चिराग बिल्कुल उनसे अलग अब करने जा रहे हैं। रिस्क है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक कुछ हासिल भी नहीं होगा। बिल्कुल आप रिस्क लीजिए। अब आपकी कहानी जो है, आपकी कहानी आगे बढ़ रही है और अब जो होने वाला है, अब और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स में चुनाव से पहले इतने इंटरेस्टिंग मोड़ आ जाएंगे, वो किसी ने नहीं सोचा था। और इंटरेस्टिंग मोड़ इस कदर आएंगे कि हो सकता है चिराग पासवान कोई नए विकल्प की तलाश कर ले, ये भी हो सकता है। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। चर्चा है कि जनसुराज से बातचीत चल रही है, ये जानता कोई नहीं है। लेकिन आपको तो पता ही होगा कि प्रशांत किशोर जो है वो मैनेजमेंट के माहिर खिलाड़ी हैं, और मैनेजमेंट के मसले पर अगर प्रशांत किशोर को चिराग जैसा चेहरा मिलेगा तो वो बोलेंगे कि हाँ ठीक है, आप सीएम फेस बनिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। फिर आगे हम देखते हैं क्या होगा। चलिए, तो हम ज़्यादा खुलासा नहीं करते हैं और ज़्यादा संभावनाओं पर नहीं, हम जनता पर ये छोड़ते हैं, अपने दर्शकों पर छोड़ते हैं कि वो इस बातचीत में कितना सहमत हैं, कितना असहमत हैं। कमेंट सेक्शन में ये जरूर राय रखें। और जैसा हमारे सहयोगी आशुतोष भविष्य की संभावनाओं पर बात कर रहे थे कि चिराग के लिए विकल्प खुले हैं, महागठबंधन खेमा भी है, जनसुराज पार्टी से संपर्क भी हो रहा है, जो इनके सूत्र बता रहे हैं। तो इन संभावनाओं पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर हमारे साथ साझा करें। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में बिहार की राजनीति के चल रहे इस चक्र के बारे में कुछ और खुराफाती सोच है तो कमेंट सेक्शन में उस पर भी बात अपनी साझा कीजिए, हम उस पर भी बातचीत करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा, क्या समझ पा रहे हैं बिहार की सियासत को चिराग के परिप्रेक्ष्य में, जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।